हे गाइस, दिस इज़ आदित्य राजगुप्ता एंड आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं पोजीशंस इन सीएसएस। तो सीएसएस में यार 3-4 टाइप्स की पोजीशन होती है, तो उनको आज हम पढ़ने वाले हैं और उनको जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधा कोड एडिटर पे चलते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि न्यूटन स्कूल क्या है। तो न्यूटन स्कूल इज अ प्लेटफॉर्म विच प्रिपेयर्स यू फॉर करियर इन टेक। तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं, ये वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए या फिर ऐसे जिनका टेक में कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, ये उन्हें भी प्रिपेयर करता है। और साथ ही साथ ऐसे फ्रेशर्स जो जेन्युइनली अपने जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो न्यूटन स्कूल उन लोगों को प्रिपेयर करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी अपना कोडिंग में अपना बैकग्राउंड बनाना चाहता है, न्यूटन स्कूल उन सभी लोगों को प्रिपेयर करता है। और न्यूटन स्कूल के 300 से भी ज़्यादा कंपनी से टाई अप है। तो और ये ज़रूरी इंश्योर करता है कि आप एक बेस्ट टू बेस्ट कंपनी में इंश्योर्ड हो। और इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको कोई भी फीस नहीं देनी है जब तक आपका 5 लाख सीटीसी से मिनिमम पैकेज नहीं लग जाता। मतलब 5 लाख से 40 लाख के बीच में आपका जब तक पैकेज नहीं लग जाता, तो आपको कोई भी फीस यहाँ पे नहीं करनी होती है। और बस यहाँ पर आपको पढ़ते रहना होता है और कोडिंग करते रहना होता है। और यार लर्निंग पर्पज के लिए न्यूटन स्कूल ने अपने एक लॉन्च पैड भी निकाल रखा है। तो आइए मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको। लॉन्च पैड मतलब न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर आके आप लॉन्च पैड पर क्लिक कर देना और उसके बाद आपका ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देना और उसके बाद आपका ये वाला वेब पेज खुल जाएगा। अगर आपने लॉगिन कर रखा है तो अच्छा है, और अगर आप न्यू यूज़र है तो आप साइन अप करके लॉगिन कर लीजिए। फिर आपका ये 3 सेक्शन आ जाएंगे, ट्रैक्स, प्लेग्राउंड एंड कॉन्टेस्ट। तो ये आपके ट्रैक्स हैं, मतलब आपको जिस भी कोर्स में आपको पार्टिसिपेट करना है और जिस कोई कोर्स आपको करना है कोडिंग बैकग्राउंड में, तो आप इसको कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड सेक्शन में आपको अपने प्रोजेक्ट बना सकते हैं आप। तो मैं ऑलरेडी मार्कअप प्लेग्राउंड में अपने 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। तो इसमें बस जो आप काम करते हैं अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसमें वही आ जाए। और कॉन्टेस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। ये कॉन्टेस्ट पेज ये होता है कि मतलब न्यूटन स्कूल के आपने कितने कॉन्टेस्ट दिए हैं और आपका क्या क्या स्कोर रहा है, तो ये कॉन्टेस्ट ये होता है। तो ये थी जानकारी न्यूटन स्कूल और उसके लॉन्च पैड के बारे में। तो आइए अब अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सीधा हम न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे आ जाते हैं। प्लेग्राउंड में आने जाने के बाद मार्कअप प्लेग्राउंड में मैंने ऑलरेडी शायद पोजीशंस इन सीएसएस के नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है, मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ। और जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट को हम सेम नेग्लेक्ट कर देते हैं और सीधा बॉल्ड टेक्स्ट स्टार्ट कर देते हैं। इन चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करना, आप इस पार्ट को स्किप कर देना अगर आपको आता है। ये सब कर रखा है आपने, मतलब करना तो आपको पड़ेगा यार प्रोजेक्ट बनाने से पहले। तो बॉडी टैग में हम सीधे स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और हम 3-4 यहाँ पे बॉक्सेस ले सकते हैं। पोजीशंस बताने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ कंटेंट प्रोवाइड करना होगा, तो सीधे डिप टैग में जाके आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड करा देता हूँ यहाँ पे। और उसको क्लास दे दूंगा मैं। क्लास क्या दूँ, बॉक्सेस के नाम से दे सकता हूँ, नहीं मतलब हाँ बिल्कुल क्लास बॉक्स दे देता हूँ। और यहाँ पे आईडी भी चाहिए होगी मुझे, तो आईडी में यहाँ पे मैं दे दूंगा बॉक्स। यहाँ पे भी बॉक्सेस नहीं यार, सीधा यहाँ पे जो क्लास है ना, इसको मैं बॉक्सेस प्रोवाइड कर देता हूँ। और ये जो मेरे है इसको आईडी बॉक्स प्रोवाइड करा देता हूँ। और इसको हम डिव टैग को क्लोज कर लेते हैं। और इस वाले पार्ट को मैं सीधा कॉपी मारता हूँ और 3-4 बार और पेस्ट कर देता हूँ। मुझे 4 बॉक्सेस चाहिए तो 3 बार और कर देता हूँ। कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। और अब आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि हम आईडी को तो यार सेम आईडी नहीं दे सकते बहुत सारे एलिमेंट्स को, तो मैंने ऐसे क्यों किया। तो हाँ बिल्कुल यार सेम नहीं दे सकते, वो तो मैंने कॉपी वाला पार्ट करा था। आप बिल्कुल सही है। अगर आपके मन में ये सवाल आया है तो आप सही सीख रहे हैं, आपने सारी वीडियोज़ मेरी देखी है। तो यहाँ पे हम सीधे जाते हैं और यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं। बॉक्स 1 है ये, बॉक्स 2 है ये, बॉक्स 3 है ये, बॉक्स 4 है ये। अब हम स्टाइलिंग करेंगे यहाँ पे। तो बॉक्स को सीधा मैं उठाता हूँ क्लास को, जब मेरे को सारी चीज़ देनी होती है सेम क्लास वाली चीज़ों को उठाते हैं। यानी बॉक्सेज है यहाँ पे फिर गलती। तो बॉक्सेस और बॉक्सेस अब यहाँ पे सीधा बॉर्डर प्रोवाइड कराते हैं पहले, ताकि हमें पता चल सके। बॉर्डर 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 2 पिक्सल सॉलिड हेड। 2 पिक्सल सॉलिड रेड यार मैं हर बार इसलिए प्रोवाइड कराता हूँ क्योंकि मतलब रेड वाला इजी रहता है मेरे लिए। और विड्थ और हाइट भी प्रोवाइड करा देंगे इसको। विड्थ में देना चाहूँगा यहाँ पे 150 पिक्सल्स की, यानी 150 पिक्सल्स। और हाइट भी सेम दे देते हैं, हम स्क्वायर में बना देंगे इसको। हाइट 150 पिक्सल्स, हाइट 150 पिक्सल्स। और मार्जिन प्रोवाइड करा देते हैं कुछ, मार्जिन 4 पिक्सल्स। बार बार आपको मतलब प्रॉपर्टी लिखा के देखने की जरूरत नहीं है। एक बार में अगर आपको पता है कि मेरा ये श्योर है कि मैं ये प्रॉपर्टी प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो आप कर सकते हैं। और फिर बाद में इंस्पेक्ट एलिमेंट जाके वहीं पे चेंज करके फिर वहाँ से कॉपी करके और अपने कोड एडिटर में पेस्ट कर सकते हैं। बाद में अगर डिस्प्ले, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्प्ले प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो डिस्प्ले अगर मैं इसको इन्हें ब्लॉक कर दूँ तो हमारा ये एक लाइन में आ जाएगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि मतलब हमारे कैसे दिख रहा है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ आउटपुट सेक्शन में, तो ये एक के नीचे एक बॉक्सेस आ चुके हैं और ये मतलब ऑसम से लग रहा है बिल्कुल, है ना। बॉक्सेस बना रखे हैं बिल्कुल, वाह वाह ऑसम है। और अगर हम इसको डिस्प्ले इनमें ब्लॉक कर देते हैं, वीडियो में इनमें ब्लॉक, मैंने ब्लॉक सब पढ़ा रखा है आपको इनमें। तो डिस्प्ले
इनलाइन ब्लॉक। तो यार पिछली वीडियो मतलब प्लेलिस्ट को ही एक्सेस कर लेना, क्योंकि अगर बीच बीच में देख रहे हो तो बिल्कुल आपको समझ नहीं आने वाला क्या चल रहा है। और पता नहीं करा तो इनलाइन ब्लॉक और मार्जिन आ चुकी है यहाँ पे 4 पिक्सल्स की मार्जिन तो ज़्यादा लग रही है, 2 पिक्सल्स की मार्जिन प्रोवाइड करा देते हैं। तो 2 पिक्सल्स की मार्जिन प्रोवाइड कराने के बाद ये ऐसा कंटेंट आ चुका है हमारे पास। अब यहाँ पे मैंने आईडी सिलेक्टर इसलिए लिया था क्योंकि मेरे को यहाँ पे हर एक बॉक्स को टारगेट करना था, और हर एक आईडी अलग अलग होती है, तो बॉक्स को टारगेट करने में मुझे बहुत आसानी रहेगी। तो बॉक्स 3 को यहाँ पे उठाते हैं, तो सीधा बॉक्स 3 को पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं। पोजीशन बहुत तरीके की होती है, सबसे पहले मैं एब्सोल्यूट बता देता हूँ आपको, पोजीशन एब्सोल्यूट। तो बॉक्स 3 को पोजीशन जब मैंने एब्सोल्यूट दिया तो आपने देखा कि ये 3 और 4 वाला जो मेरा बॉक्स है वो एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गया। तो ऐसा क्यों है उसको भी जानते हैं, और उसको जानने से पहले हम अपने जो पोजीशन है ना उसको एक बार रिलेटिव भी करके देख लेते हैं। तो रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव, तो 2 टाइप की पोजीशन तो यही होगी हमारी। पोजीशन जब मैंने रिलेटिव दिया तो आपने देखा कुछ चेंज आया क्या, नहीं आया चेंज बिल्कुल भी। तो एब्सोल्यूट और पोजीशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं उसको जानते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको पोजीशन रिलेटिव के बारे में बताऊं, तो रिलेटिव मतलब ये होता है कि जो उसका पेरेंट एलिमेंट है, यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट क्या है, यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट तो कुछ दिया नहीं है मैंने, तो इसको मैं कंटेनर में प्रोवाइड करा देता हूँ। पहले कंटेनर इसका पेरेंट एलिमेंट रहेगा, जो कि मैं टैग में दूंगा क्लास कंटेनर, क्लास कंटेनर, और डिफ क्लोज मारते हैं सीधा। और जो कंटेंट था हमारा यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देते हैं। आउटपुट सेक्शन से गायब हो चुका, वो क्या है यार, हो क्या है वो गायब, हाँ आउटपुट सेक्शन में आ चुका है। और पोजीशन यहाँ पर रिलेटिव, तो रिलेटिव बता रहा था मैं यहाँ पर। रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव होता है रिलेटिव टू इट्स पोजीशन, मतलब जो भी चीज़ें हम रिलेटिव के साथ करेंगे ना वो उसके पोजीशन के हिसाब से होगी। मतलब पेरेंट एलिमेंट रिलेटिव टू इट्स पोजीशन नहीं, पेरेंट एलिमेंट, तो जो भी चीज़ें होगी इसके पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से होगी। अगर मैं पेरेंट एलिमेंट को बॉर्डर देना चाहूँ यहाँ पे कंटेनर को, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। कंटेनर कंटेनर, अच्छा कंटेनर लिख दिया, फिर स्पेलिंग मिस्टेक। आप देख सकते हैं मेरे कॉन्टिन्यूसली कंटेनर में हर एक वीडियो में मेरी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों होता है, सिर्फ कंटेनर के साथ ही मेरे साथ। कोई नहीं, उस पर ज़्यादा काम नहीं करेंगे। कंटेनर में हम सीधा बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर यहाँ पे सिंपल लाइट ही देना चाहेंगे, 1 पिक्सल सॉलिड 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 ग्रे ग्रे प्रोवाइड करा था मैं बॉर्डर। और जब मैंने कंटेनर का बॉर्डर दिया तो ऐसा आ गया, तो ऐसा बॉर्डर आ गया। पर मुझे आपको चीज़ें बताने के लिए ना यार बहुत मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, हाइट ज़्यादा चाहिए। तो कंटेनर की जो हाइट है ना, मैं हाइट उसको बहुत ज़्यादा दे देता हूँ। हम यहाँ पे 3333 पिक्सल्स कर देते हैं इसकी हाइट। पिक्सल्स पिक्सल्स पिक्सल्स, ओके 4 बार 3 लिखा है मैंने यहाँ पे। और इसकी हाइट कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है बिल्कुल। यहाँ हाँ यार, यहाँ पे हाइट बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही कंटेंट आ चुका है यहाँ पे। अब सीधे चलते हैं पोजीशन रिलेटिव पे। तो पोजीशन रिलेटिव जब मैंने दिया हुआ, इसका काम सीधे इसके एलिमेंट के रिस्पेक्ट में होता है। एलिमेंट भी हमारा यहाँ पे आ चुका है, पेरेंट एलिमेंट यानी जो कंटेनर है हमारा। तो अगर हम इसको लेफ्ट यहाँ पे दे 34 पिक्सल्स का, तो आप देखोगे कि आउटपुट सेक्शन में कुछ चेंज आएगा। और ये लेफ्ट से हमारा यहाँ पे इसका कंटेंट खिसक गया है थोड़ा इसकी तरफ, लेफ्ट की तरफ। तो हमारा जो बॉक्स 3 है तो लेफ्ट की तरफ खिसक गया है। अगर हम सिमिलर चीज बॉक्स 1 को भी दे तो सेम चीज ही होगी यहाँ पर, हैशटैग बॉक्स 1। तो बॉक्स 1 को भी दिया तो मैंने आपने देखा कि मतलब सेम चीज ही होने वाली है यहाँ पे। तो उस पार्ट को तो हम वापस कर देते हैं। तो और यहाँ पे अगर मैं टॉप भी दूँ, टॉप भी अगर मैं सेम 34 पिक्सल्स दूँ तो ये टॉप हो जाएगा 34 पिक्सल्स का। तो आपने देखा कि मतलब जब हम पोजीशन रिलेटिव यूज करते हैं तो एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हम चीज़ों को इधर उधर खिसका सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत काम आती है। जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो मैं आपको वहाँ पे सारा यूज दिखाऊंगा, ये यूज बिल्कुल आएगा। तो ये तो बात थी कि हमारे पास पोजीशन रिलेटिव है। अगर पोजीशन एब्सोल्यूट के बारे में बात करें तो जो हमारा एब्सोल्यूट पोजीशन है ना यार, तो उसको मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे एब्सोल्यूट। और पोजीशन एब्सोल्यूटली किसके रिलेटिव होता है, रिलेटिव टू इट्स किसके रिलेटिव होता है यार, ये टू द पोजीशन ऑफ इट्स फर्स्ट एलिमेंट। तो जो फर्स्ट एलिमेंट का पोजीशन होता है ना, इसका पोजीशन उसके रिलेटिव होता है हमारा पोजीशन एब्सोल्यूट। तो अब उसको जानेंगे, इस पार्ट को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, पोजीशन वाले पार्ट को खोल देते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट जब मैं दूंगा किसको दूंगा, बॉक्स 3 को। तो ये जो हमारा पहला पेरेंट एलिमेंट आता है ना, पेरेंट एलिमेंट, पहला पेरेंट एलिमेंट ये मतलब है हम डब्बे के अंदर डब्बा प्रोवाइड कर देते हैं। और आगे चल के आप जब प्रोजेक्ट बनाएंगे और सारी चीज़ सीखेंगे ना, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, ऐसी चीज़ें आते जाएंगी।
तो वही मतलब है यहाँ पे जो फर्स्ट पेरेंट आएगा पोजीशन एब्सोल्यूट हमारा उस केस में वर्क करता है। और सिर्फ पोजीशन एब्सोल्यूट ही नहीं है, हमारा पोजीशन फिक्स्ड भी होता है हमारे पास। तो पोजीशन फिक्स्ड को जानते हैं, अगर हम मतलब आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा, जब हम स्क्रॉल करते हैं तो चीज़ें हमारा फिक्स हो जाती है ऊपर, जब यहाँ पर सेक्शन वाला हमारा नेविगेशन में वो फिक्स हो जाती है। वो कैसे होता है, ये इसी से होता है पोजीशन फिक्स। पोजीशन फिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं अगर इसको पोजीशन ही दे दूँ यहाँ पे राइट 4 पिक्सल्स की, तो देखते हैं कहाँ जाता है 4 पिक्सल की पोजीशन। और बॉटम में भी मैं इसको 2 पिक्सल्स की पोजीशन प्रोवाइड कर देता हूँ। बॉटम में 2 पिक्सल्स की पोजीशन। तो जब मैंने इसको यहाँ पे पोजीशन प्रोवाइड करी ना यार, तो ये आपने देखा कि मैंने बॉटम में पोजीशन प्रोवाइड करी थी, तो ये बॉटम में चला गया। और राइट में मैंने 4 पिक्सल की पोजीशन प्रोवाइड करी थी, ये आ चुका है बिल्कुल। और जब मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो ध्यान से देखना क्या होगा, मैंने इसको स्क्रॉल करा तो ये फिक्स हो गया, यहाँ पे बिल्कुल फिक्स हो गया। हाँ बिल्कुल फिक्स हो गया। तो पोजीशन फिक्स इसके काम करता है। और अगर टॉप देना चाहते हैं तो टॉप भी दे सकते हैं, बॉटम को हटा के अगर मैं टॉप देना चाहता हूँ टॉप दे देते हैं 4 पिक्सल्स। तो आप देखना कि जो मेरे कंटेंट है 4 पिक्सल्स टॉप में आ जाएगा। और मैं राइट दे देगा तो इसलिए राइट में चला गया हमारा पार्ट। तो इतना ही भी यार कंटेंट फिक्स, तो उसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं फिक्स का। थ्योरेटिकल नॉलेज भी हमारे लिए बहुत जरूरी है यार। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इट पोजीशंस द एलिमेंट, इट पोजीशंस द एलिमेंट रिलेटिव टू, किसके रिलेटिव टू इट्स, आपने पता ही चल गया होगा अभी तक आपको, ब्राउज़र विंडो। हमारी ब्राउज़र विंडो है उसके हिसाब से ये पोजीशन लेता है आपकी। और ये तो हो गया पोजीशन फिक्स की बात, तो इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। पोजीशन फिक्स के बाद आता है हमारा पोजीशन स्टिकी। पोजीशन जो होता है रिलेटेड टू इट्स पोजीशन फिक्स की तरह ही होता है। पोजीशन स्टिकी में अगर हम टॉप प्रोवाइड करें यहाँ पे 10 पिक्सल्स का, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा पोजीशन है ना वो स्टिकी काम क्यों नहीं कर रहा है। मतलब अगर मैं काम तो कर ही रहा है ये, अगर मैं इसको राइट दे दूँ, राइट या फिर बॉटम भी देना चाहूँ मैं यहाँ पे, बॉटम देना चाहूँ 2 पिक्सल्स का, तो ये जब पोजीशन स्टिकी में मैंने राइट और बॉटम दिए तो मेरे पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा है। और ये काम करता है, मतलब ये सिमिलर टू सिमिलर ये हमारा पोजीशन फिक्स की तरह होता है। इंटरनेट पे पढ़ लेते हैं पोजीशन फिक्स के बारे में, क्योंकि मेरे को आपको पूरी नॉलेज देना जरूरी है। पोजीशन स्टिकी CSS, तो पोजीशन स्टिकी के बारे में देखते हैं। तो ये मैं वेबसाइट पे आ चुका हूँ W3 की। तो स्टिकी एलिमेंट स्क्रॉल डाउन टू सी द इफेक्ट, तो ये कह रहा है कि स्क्रॉल डाउन करिए। तो जब मैंने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करा ना, तो आप देख रहे हैं कि जो आई विल स्टिक टू द स्क्रीन पे जो बीच में स्क्रॉल पोजीशन वाला पार्ट यहाँ पे फिक्स है, जो येलो बैकग्राउंड में पार्ट हमारा है फिक्स है। और ये जो मेरा मूवेबल पार्ट है वो मूव कर रहा है, तो नीचे वाला पार्ट। जैसा आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा, आपको जानने की इच्छा रही होगी एज ए वेब डेवलपर की पूरी कैसे हो रहा है, तो आ जाता है कि कैसे होता है। तो पोजीशन स्टिकी पता नहीं मेरे इसमें वर्क क्यों नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है कभी कभार। तो बड़े बड़े कोडर्स के साथ छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। तो तब तक के लिए इतना कंटेंट काफ़ी है यार। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। तब तक के लिए कोड करते रहो, पढ़ते रहो।